हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्योंकि ये एक मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी है क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो थाईलैंड में जाकर के बिजनेस करना चाहते हैं और उनके मन में अगर जो सबसे पहला ख्याल आता है तो वो ये आता है कि बिजनेस कौन सा करें। और सबसे जो ईजी लगता है हमारे को वहाँ पे, क्योंकि जो नॉर्मली हम वहाँ पे जब घूमने जाते हैं तो जो बिजनेस वहाँ पे नॉर्मली चल रहे हैं और जो इजीली ओपनिंग बिजनेस है तो उसके अंदर जो सबसे पहला नाम आता है वो होता है रेस्टोरेंट। तो इंडियंस नॉर्मली वहाँ पे रेस्टोरेंट्स ओपन करना पसंद करते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर हम रेस्टोरेंट खोलते हैं तो क्या वो प्रॉफिटेबल है या लॉस में है। क्योंकि कई फीडबैक्स भी हमने देखे हैं, काफ़ी लोगों से भी सुना है, लोगों की अपनी थिंकिंग है कि ये बिजनेस रेस्टोरेंट बिजनेस आपका प्रॉफिटेबल है, लॉस में है। बिकॉज हम वहाँ पे गए तो हमने देखा कि काफ़ी सारे बिजनेस हैं जो खुले और बंद हो गए, क्योंकि आए दिन वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह खुलते हैं और आए दिन बंद भी होते हैं। और कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो काफ़ी लंबे समय से चल भी रहे हैं। तो वो क्यों चल रहे हैं और जो बंद हो रहे हैं वो क्यों बंद हो रहे हैं, आज इस बारे में बात करेंगे हम। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, स्किप मत करना, ताकि आपको सारी डिटेल समझ में आ जाए अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा है कि मुझे भी थाईलैंड में जाकर के बिजनेस स्टार्ट करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं गाइस, बहुत ही सिंपल सा इसका जवाब है। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि हमारा भी वहाँ पे रेस्टोरेंट हुआ करता था जो अभी फ़िलहाल बंद हुआ है। तो मैं आपको उसका भी वजह बताऊँगा कि वो क्यों बंद हुआ है और बाकी कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो क्यों चल रहे हैं वहाँ पे। तो आज पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए आज इसी बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा जो यॉट पार्टी का जो वीडियो है, हमारे वहाँ पे यॉट पार्टीज वगैरह भी अरेंज करवाते हैं, तो उसका जो वीडियो है उसका आप देख सकते हो। उसमें मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको यॉट पार्टी भी करनी है तो आप उसके लिए भी मुझे कॉल कर सकते हैं, आपके लिए यॉट पार्टी बुक करवा देंगे अगर आप थाईलैंड जाने का प्लान करें इन दिनों के अंदर। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला सवाल ये कि इंडियंस वहाँ पे थाईलैंड के अंदर रेस्टोरेंट बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। तो उसकी कुछ वजह होती है। कुछ वजह ऐसे, पहली वजह तो ये कि हर आदमी चाहता है कि हमारा भी एक विदेश में बिजनेस हो, और स्पेशली थाईलैंड में हम लोग जाते रहते हैं, हमारे ईजी गोइंग है, पास में पड़ता है और नॉर्मली हम जाना भी पसंद करते हैं। तो अगर हम वहाँ पे जैसे जो थाईलैंड लोग घूमने जाते हैं, तो जैसे जो एक बार जाता तो बार बार जाता, तो वो देखते हैं यार बार बार जाते हैं, खर्चा होता है, तो एक काम करते हैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और पैसा भी कमाना है और अपना बिजनेस भी होना चाहिए। और दूसरी वजह ये होती है कि वहाँ पे जब इंडियन क्राउड को देखते हैं तो काफ़ी इंडियन क्राउड आता है। 20 लाख से भी ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट थाईलैंड में आते हैं हर साल, और ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब इंडियन टूरिस्ट वहाँ पे इतना जा रहा है तो उनको खाना भी खाना है, तो उसके लिए रेस्टोरेंट्स भी चाहिए, इंडियन रेस्टोरेंट्स। तो इसीलिए हम देखते हैं कि चलो ठीक है इंडियन रेस्टोरेंट खोलते हैं, काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा, काफ़ी अच्छी उम्मीद के साथ में खोलते हैं और काफ़ी निराशा के साथ में बंद भी कर देते हैं। तो उसके पीछे क्या वजह है उस बारे में बात करेंगे हम। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप वहाँ पे रेस्टोरेंट बिजनेस चालू करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस चालू कैसे करना है इसका भी एक प्रोसेस होता है। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वैसे भी वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है आज, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप थाईलैंड में रेस्टोरेंट चालू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि लोकेशन कौन सी होनी चाहिए। आप थाईलैंड में बैंकॉक में चालू करना चाहते हैं, फुकेट में चालू करना चाहते हैं, पटाया में चालू करना चाहते हैं, या किसी और जगह पे चालू करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको इंडियन फुटफॉल देखना पड़ेगा। बैंकॉक में अगर आप चालू करना चाहते हैं तो बता दूं, बैंकॉक के अंदर क्या है कि इंडियन फुटफॉल काफ़ी अच्छा है, लेकिन बैंकॉक काफ़ी बड़ा है। तो आपको ऐसी लोकेशन ढूंढना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कि आप किस जगह पे खोलें कि वहाँ पे इंडियन कस्टमर्स भी ज़्यादा हैं, इंडियन लोग ज़्यादा मिले। तो मोस्टली वैसे नाना प्लाजा के आसपास में इंडियंस ज़्यादा मिलते हैं, तो आप उस जगह पे लोकेशन देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप फुकेट में देखो तो फुकेट के अंदर बंगला रोड है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और बाकी नॉर्मली मैंने पटाया में चालू किया था, तो मैं पटाया के बारे में बात करूँगा, क्योंकि उससे मैं आपको थोड़ा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि लोकेशन क्या अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि किसी पे विश्वास मत करो कि ये हो सकता है वो हो सकता है। सामने वाले के पुराने एग्जाम्पल्स को देख करके आप पहले से ही या तो ज़्यादा खुश मत हो या ज़्यादा दुखी मत हो कि नहीं यार नहीं चलते, यार बंद कर दो, छोड़ो नहीं करेंगे। और ज़्यादा खुश मत हो कि नहीं यार इसका तो इतना अच्छा चल रहा था, हमारा भी अच्छा चलेगा, तो उस जोश में आकर के आप खोल लो। इसमें आपको अपनी सोचनी होगी। और कभी भी ऐसा मत करना कि आप वहाँ पे जाओ, कोई ऑलरेडी कोई वहाँ पे बिजनेस कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कुछ और कर रहा है,
और आप उसके साथ में मिल करके आप देखो कि यार ठीक है, उन्होंने आपको ऑफर दिया कि ठीक है इतना कंट्रीब्यूशन होगा, फिर आपका भी अपना चालू हो जाएगा, आप मेरे साथ में हो जाओ इसके अंदर। तो ऐसी चीज़ मत करना, क्योंकि ऐसे करने के अंदर क्या होता है कि जो रनिंग रेस्टोरेंट है जो अच्छे चल रहे हैं वो कभी आपको ऑफर करेंगे ही नहीं। जो आपको ऑफर करेंगे वो अपने लॉसेस कवर करेंगे उसके अंदर। तो कभी भी ऐसी चीज़ मत करना कि आपको कोई ऑफर करे और आप वहाँ पे चले जाओ। अपना दिमाग लगाओ, अपनी ऑब्जर्वेशन देखो कि आपको किस जगह पे खोलना चाहिए रेस्टोरेंट को। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोकेशन को सेलेक्ट करना है अगर आपको, तो सबसे पहले तो ये देखो कि सबसे ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स कहाँ पर है। लोगों की मेन थिंग ये होती है यार इधर तो काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, तो यहाँ पे तो खोलने का मतलब ही नहीं है, कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, तो इधर खोलने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि वहाँ पे कस्टमर्स भी ज़्यादा आते हैं। कहीं पे एक रेस्टोरेंट होता है तो वहाँ कस्टमर्स कम आते हैं, लेकिन कहीं ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे कस्टमर्स भी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनके पास में काफ़ी चॉइसेस होती है। आज इधर खाना खाया, अच्छा नहीं लगा, उधर खाया, उधर नहीं खाया तो इधर खाया। तो आपका अगर खाने की क्वालिटी अच्छी है तो जो कस्टमर आपके पास में आ गया वो आपके पास उस ट्रिप में रेगुलरली आता है। और एक इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि आपको कॉस्टिंग भी देखनी पड़ती है कि क्या कॉस्टिंग पड़ेगी। सपोज आपने जिस लोकेशन पे देखा बिल्डिंग को, अगर मान लो सपोज उसका रेंट 1 लाख बाट है, 1 लाख इंडियन रुपीज़ नहीं बोल रहा, 1 लाख बाट, 1 लाख बाट, थाई बाट की मैं बात करेंगे क्योंकि अभी हम थाईलैंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर 1 लाख बाट को अगर आप इंडिया में कैलकुलेशन करें तो 2.5 लाख रुपये हो गया। तो 2.5 लाख रुपये किसी रेस्टोरेंट का रेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप थाई बाट में कमाएंगे तो 1 लाख आपके लिए 1 लाख ही होगा। उसके अलावा आपको वहाँ पे कॉस्टिंग भी देखनी पड़ेगी कि मेरे पास में ये कॉस्टिंग आएगी इसकी, क्योंकि वहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, आप जो मटेरियल वहाँ पे डालोगे, बिल्डिंग का एक्सपेंसेस वगैरह होगा, सब आपको देखना पड़ेगा उसके अंदर। आपको उसको पहले से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इतना मेरा कॉस्ट पड़ सकता है इसके अंदर, तो इस हिसाब से मुझे इतना प्रॉफिट भी इसमें होना चाहिए। प्रॉफिट मतलब इतना सेल मेरा होना चाहिए। एक ये चीज़ मायने रखती है इसके अंदर, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ है कि आपको ऑब्जर्वेशन, आप किसी भी मत सुनो। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप खोल लो, मैं आपको बताता हूँ लोकेशन, वहाँ जाकर खोल लो, तो मेरी भी मानने की जरूरत नहीं है, किसी और की भी मानने की जरूरत नहीं है। जो वहाँ पे पहले से काम कर रहे हैं उनको भी देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना खुद का ऑब्जर्वेशन खुद करो, खुद जाओ वहाँ पर। आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन से लोकेशन पे ज़्यादा फुटफॉल है। और उस केवल फुटफॉल से मतलब नहीं है, आप ये देखो अलग अलग टाइम पे जाओ वहाँ पर। कभी दोपहर को जाओ, कभी सुबह जाओ, कभी रात को जाओ, कभी मिडनाइट में जाओ, क्योंकि मिडनाइट में चलते हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट, 3-4 बजे तक चलते हैं वहाँ पे। तो उस टाइम पे जा करके देखो कि क्राउड कितना आ रहा है, कितनी टेबल्स वगैरह चल रही है। उसके अकॉर्डिंग आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ इतनी सेल तो मेरी हो ही जाएगी। अगर आपने अपना ऑब्जर्वेशन किया है, अपना पूरा रिसर्च किया है, उसके अकॉर्डिंग आपने खोला है, तो आप उसके जो आपकी कॉस्टिंग होगी उसके आसपास में आप आ जाओगे। इनिशियली हो सकता है कम हो, लेकिन ये कि हाँ रेस्टोरेंट्स के अंदर ये जरूर होता है कि आप अपनी कॉस्टिंग के आसपास में आ जाते हो। अब वो लोग, अगर हम बात करें कि जो रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हो रहे हुए हैं वहाँ पे अब तक, वो क्यों बंद हुए हैं? क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन सही नहीं की। जो बिल्डिंग उन्होंने ली, बिल्डिंग महंगी ले ली और उसके हिसाब से वहाँ पे फुटफॉल नहीं था, तो उनकी जो कॉस्टिंग वो ज़्यादा आ रही थी, तो उनको बंद करना पड़ा। कुछ लोगों ने क्वालिटी अच्छी नहीं दी, तो उनके पास रिटर्निंग कस्टमर्स कम आ रहे थे। क्योंकि क्या होता है कि थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जो एक बार चला गया वो बार बार जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कंटिन्यूसली लोग आते रहते हैं। तो जो कस्टमर्स आए हैं आपके पास खाना खाएं, उनको आपकी सर्विस अच्छी लगी, आपका खाना अच्छा लगा, क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, तो दोबारा जब आएंगे तो वो आप ही के पास आएंगे। और उनके आज जानकार जितने भी हैं, ऐसा नहीं कि आप थाईलैंड में रेस्टोरेंट खोलो तो एक बार जो कस्टमर आ गया जो डालना उसको डाल दो, पैसा तो कमा लिया हमने, उसको अच्छा लगे या नहीं लगे दोबारा तो आएगा नहीं। ऐसा कभी नहीं होता है। जैसा, क्योंकि वहाँ पे जो आप बिजनेस करते हो, वहाँ पे जो आप रेस्टोरेंट चालू करते हो, वहाँ पे जो आप खाना खिलाते हो, उसका मार्केटिंग, माउथ पब्लिसिटी इंडिया में भी होती है। वो यहाँ पर आते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि आपको यहाँ जाना चाहिए, इस रेस्टोरेंट में ज़्यादा जाना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, काफ़ी टाइम से, और वो अभी तक चले ही जा रहे हैं। उनकी सेल भी देखोगे तो काफ़ी अच्छी है। इवन वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी रेस्टोरेंट्स के बीच में एक रेस्टोरेंट है, लेकिन उन रेस्टोरेंट के मुकाबले उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की सेल ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं कि एग्जांपल के तौर पे वहाँ पे एक पंजाबी, अपना पंजाब करके एक रेस्टोरेंट है, आंटी चलाती है उसको, एक पंजाबी है वो भी, और काफ़ी टाइम से वो थाईलैंड के अंदर ही है, और वो चलाते हैं उस रेस्टोरेंट को। और उस रेस्टोरेंट की सेल बाकी सारे रेस्टोरेंट की सेल से ज़्यादा है, क्यों? एक तो क्वालिटी अच्छी देते हैं और कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, सिटिंग देते हैं वहाँ पर। सिटिंग से मैं आपको बता दूँ कि ये भी एक पॉइंट है। क्या होता है कि नॉर्मली हम थाईलैंड में जब बिजनेस करते हैं तो हमारा जो सबसे मेन जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि इस जगह पर हम बार बार घूमने आते हैं, तो यहाँ बिजनेस ही कर लेते हैं, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि बार बार आए तो हमारे को खर्चा नहीं लगे, और ये पटाई की लाइफ, थाईलैंड की लाइफ हम जी सके वहाँ पे अच्छे से। बार बार आने का एक बहाना भी हो, और यहाँ पे हम पैसा कमा भी रहे हैं, तो सब चीज़ों में होता है। लेकिन क्या होता है कि 60-70% लोग जब वहाँ पे बिजनेस करने जाते हैं तो वहाँ की जो पार्टी लाइफ है,
और जो वहाँ का ग्लैमरस जो वहाँ की जो पार्टी लाइफ है, और वो जो वहाँ की जो लाइफ है उसमें पागल हो जाते हैं। पार्टीज डेली हो रही है, डेली कभी काम पे गए, रेस्टोरेंट पे बैठना भूल गए, रेस्टोरेंट पे नहीं बैठ रहे हैं लेकिन पार्टीज में ज़्यादा जा रहे हैं, क्लबिंग्स वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पे घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं लाइफ को, और रेस्टोरेंट में उनका ध्यान नहीं है। अगर आप वहाँ पे घूमने जा रहे हो तो आपको एक ये नियम बनाना पड़ेगा, जैसे आप बिजनेस इंडिया में करते हो वैसे ही बिजनेस आपको थाईलैंड में करना पड़ेगा। आप वंस इन ए वाइल जा सकते हो, 10 दिन 15 दिन में कभी एक बार जाकर चलो ठीक है, संभाल लेते हैं। और अगर आप 2 पार्टनर हो, जाहिर सी बात है अगर आप वहाँ पे बिजनेस चालू करोगे तो एक पार्टनर आप साथ में लेके जाओगे, तो आप दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन भी अच्छा होना चाहिए कि मॉर्निंग में एक बैठेगा, इवनिंग में एक बैठेगा, और शिफ्ट अपनी बदल भी सकते हो वीकली, ताकि इवनिंग में जब वो फ्री होता है तो वो भी अपनी पार्टी लाइफ थोड़ी बहुत जी सके। तो इस तरह से अपने को कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। अपने जो वहाँ पे जो आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह काम करते हैं उनके साथ में काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। एक छोटे छोटे फीडबैक पे काम करना पड़ेगा कि हाँ किसी को खाना अच्छा नहीं लगा, एक भी अगर नेगेटिव, हालांकि क्या होता है कि हम सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। अगर आपके एक दिन के अंदर 50 कस्टमर्स खाना खाने आते तो 50 के 50 वो बोल कर भी नहीं जाएंगे वो क्या खाना था। कुछ कस्टमर्स आपको नेगेटिव फीडबैक भी देंगे। आप सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। आपको से बड़ा बिजनेस देख लो, आप सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम हमारी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं। उन फीडबैक्स को देख करके हम थोड़ा अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हमने देखा कि हमने उस फीडबैक्स पे काम नहीं किया तो धीरे धीरे वो छोटा सा फीडबैक बहुत बड़ा लॉस जाकर के बन जाता है, और ये रीज़न ज़्यादा हमें बंद होने का। क्या होता है कि वहाँ की कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, और अगर हमने उस कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हमने बिजनेस को मैनेज नहीं किया तो बिजनेस फेल हो जाता है। और यही रीज़न है कि आपने देखा है कि वहाँ पे काफ़ी बिजनेस फेल हो गए। लेकिन काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह चल रहे हैं, जैसे महाराजा रेस्टोरेंट काफ़ी टाइम से चल रहा है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ की लोकेशन, प्राइम लोकेशन के ऊपर, बीच रोड के पास में, तो वैसे ही उसके पास काफ़ी लोग आते हैं। तो अगर आप देखें कि उस लोकेशन में जाके ओपन करें तो नए बिजनेस के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ आपका रेंट इतना ज़्यादा होता है कि आप वो देख करके आप छोड़ो यार किसी और जगह पे चलते हैं। तो लेकिन वहाँ पे रेंट ज़्यादा है तो वहाँ की सेल भी ज़्यादा है। और जिस जगह पे आपको नॉर्मल रेंट मान लो 70,000, 80,000, 1 लाख बाट, 1,20,000 बाट की रेंज के अंदर अगर आपको मिल रहा है तो वहाँ पे सेल भी थोड़ी कम है, वहाँ कंपटीशन भी ज़्यादा है। लेकिन ये कि वहाँ पे बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। आपको करना पड़ेगा उसको मैनेज की कैसे मैं बिजनेस को लेकर के आऊँ यहाँ पर, और जो कस्टमर्स उनको आपको सेटिस्फाइड रखना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्निंग कस्टमर ही आपका नया बिजनेस लेकर के आते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह वहाँ पे अगर आप देखा होगा जो बंद हुए ना, वो 1 साल के अंदर अंदर ही बंद हो गए। जो रेस्टोरेंट 1 से 2 साल जिसने निकाल दिया वो रेस्टोरेंट कभी बंद नहीं होते, क्योंकि क्या होता है कि 1 से 2 साल के बीच में क्या आप नो लॉस नो प्रॉफिट में चलते हो, या कभी कभार लॉस में चलते हो। प्रॉफिट तो आप भूल ही जाओ, होता है थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो इतना नहीं होता है कि आप देखो कि ठीक है चलो अब तो करोड़पति बन गए रेस्टोरेंट खोल के, वो चीज़ नहीं होती है। 1 से 2 साल क्या होता है कि आपको बिजनेस को संभालने में लग जाता है। मैंने बताया आपको कि रिटर्निंग कस्टमर्स आपका बिजनेस बढ़ाते हैं। जो पुराने जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनके जो फीडबैक्स हैं वो उनको नए कस्टमर्स लेकर के आती है, और जो कितने सारे कस्टमर्स हैं जो वहाँ पे खाना खा चुके हैं वही कस्टमर्स भेजते हैं उनके पास में, तो डायरेक्ट वो नाम से जाते हैं वहाँ पर। बाकी सारे रेस्टोरेंट्स को अवॉइड करके सीधे वहीं जाते हैं। आप खुद देख लीजिएगा, अगर आप वहाँ पे घूमने जाते हो और आपने कहीं पे खाना खाया और आपको अच्छा लगा तो भले ही बीच में कितने भी रेस्टोरेंट्स आ जाए आप उसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाओगे। ये एक पॉइंट होता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इनका जिन्होंने ध्यान रख लिया उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं कि रेस्टोरेंट बिजनेस फेल है, वहाँ पे चलते नहीं है, आए दिन बंद होते रहते हैं। कईयों को बंद होते देखा आपने, कई दुकानें खुलती है, कई बंद होती है, लेकिन कई चलती भी है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कैसे आपको कॉस्टिंग को मैनेज करना पड़ेगा। साथ में आप ये कर सकते हो कि आप कुछ छोटा मोटा, अगर आप देखो कि नहीं यार अगर आप बिजनेस के पर्पज से वहाँ पे जा रहे हो तो आपको बिजनेस की तरह काम भी करना होगा। ऐसे नहीं कि मैं तो डेली पार्टीज कर रहा हूँ और बिजनेस चलता रहेगा अपना, तो 1-1.5 साल के अंदर कहानी पूरी खत्म हो जाती है। और 1-1.5 साल क्या इसलिए लगता है 1 से 2 साल, क्योंकि क्या होता है कि इस ड्यूरेशन में आपकी पब्लिसिटी हो जाती है। तब तक आपने बिजनेस को नो लॉस नो प्रॉफिट में चलाया तो आप साइड में कोई बिजनेस कर सकते हो, साइड में कुछ और कर सकते हो, ताकि आपको जो आपके लॉसेस वगैरह वो कवर होते रहे। आपका ठीक है वहाँ पे थोड़ा बहुत गुजारा भी चलता रहे, थोड़ा आपको प्रॉफिट भी मिलता रहे, जिससे आप चला रहे चलो ठीक है। और बिजनेस पूरी ईमानदारी मांगता है, ऐसे नहीं कि आपने किसी और के भरोसे छोड़ दिया और मजे कर रहे हो, तो ऐसे नहीं चलता। ऐसे कई रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हुए वहाँ पे, जो बंद हुए हैं उनकी वजह यही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पे आपको खुद को कस्टमर्स को बुलाना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि कस्टमर्स वगैरह जा रहे होते हैं तो आपको एक कॉलिंग बॉय भी रखना पड़ता है। इनिशियली कॉलिंग बॉय की सैलरी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप खुद कॉलिंग करो वहाँ पे। लेकिन अगर आप देखो कि मैं तो मालिक हूँ, मैं तो ऑनर हूँ, मैं क्यों कॉलिंग करूँगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप खुद कॉलिंग करो, बिजनेस आपका है, मालिक आप 2 साल बाद बन जाना जब आपका बिजनेस अच्छे सेटअप हो जाए, क्योंकि तब आप सैलरी भी अफोर्ड कर पाओगे, आपके पास में कस्टमर्स भी काफ़ी सारे होंगे और काफ़ी अच्छे से बिजनेस कर भी पाओगे, वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। और मार्केटिंग पे काफ़ी ध्यान देना होता है वहाँ पे आपको। मार्केटिंग कैसे कि
क्या होता है कि जो दिखता है वही चलता है। जो नया कस्टमर आता है उनको बहुत सारे रेस्टोरेंट दिखते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि कौन से रेस्टोरेंट में जाए। जो रिटर्निंग कस्टमर्स हैं, सपोज मैं हूँ और मैंने वहाँ पे खाना खाया, मुझे किसी पर्टिकुलर ABC रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगा, मैंने बताया कि ABC रेस्टोरेंट में जाने की जगह पे बहुत अच्छा, तो सीधा वहाँ जाएगा। तो ऐसे तो उनका हो ही गया। लेकिन जो मैं अगर फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो मुझे नहीं मालूम, सपोज अगर आप थाईलैंड किसी और कंट्री में जाते हो तो आपको नहीं मालूम बहुत सारे रेस्टोरेंट है, कौन से में खाना खाएं, आप कंफ्यूज रहते हो उसके अंदर। तो उसमें क्या होता है, जो ज़्यादा दिखता है वही चलता है। दिखने का मतलब आपके जो मार्केटिंग फंडा होता है वहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है। मार्केटिंग फंडाज कैसे, आप मार्केटिंग वहाँ पे कर सकते हो, फेसबुक के थ्रू करते हो। और फेसबुक के थ्रू आपको ये फ़ायदा होता है कि आप इंडियन हो और इंडिया के लोग आपको देखते हैं फेसबुक पे, तो उसमें क्या है कि आपको वहाँ पे लोगों के मन में नाम आता है, अच्छा एक रेस्टोरेंट है थाईलैंड के अंदर। जब वो वहाँ पे जब वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए, तो उनके दिमाग में रहता है चलो वहाँ चलते हैं, क्योंकि नाम सुना हुआ है। भले चाहे क्वालिटी कुछ भी हो, लेकिन एक बार तो कस्टमर आ ही जाएगा, और एक बार जो कस्टमर आ गया उसको दोबारा बुलाने का काम आपका है। आपकी सर्विस और आपकी क्वालिटी ऑफ फूड से आप उनको बुला सकते हो वापस। ये बिल्कुल एक परफेक्ट फॉर्मूला है। आप वहाँ पे जगह जगह पे आप अपने रेस्टोरेंट का एडवर्टीजमेंट कर सकते हो कि आप ठीक है, वहाँ पे आपने कुछ एडवर्टीजमेंट किया। आप क्लब्स वगैरह में अगर आप गए हो तो वहाँ पे आप क्लब्स वगैरह में भी आप ना पोस्टर्स वगैरह लगवा सकते हो। 1000 कुछ बाट वगैरह लेते हैं वो आपसे, तो वो आपका ऐड भी कर देते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह की चीज़ें करते हो। अगर आप सपोज आप किसी क्लब में जाते हो, वहाँ पे कम से कम एक समय में 1000 लोग आपको दिख जाते हैं, 500 लोग दिख जाते हैं। उनके बीच में आपका पोस्टर लगा तो 500 लोगों के बीच में आपका एक बार नाम आ गया। इस तरह की आपको मार्केटिंग एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, अपन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें, आप DMT डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे भी, जहाँ पे क्या होता है कि इंस्टाग्राम तो वहाँ पे भी लोग चलाते हैं, फेसबुक वहाँ पे भी लोग चलाते हैं, तो वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। आपका ऐड आ रहा है बार बार, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि यार जिसका ऐड आता है उस पर थोड़ा हम ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि यार ऐड आ रहा है तो मतलब बड़ा रेस्टोरेंट होगा, कुछ अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि आपके इंस्टाग्राम पे आ रहा है, आप वहाँ पे घूम रहे हो तो आपके इंस्टाग्राम पे आ रहा है, फेसबुक पे आ रहा है, तो कुछ अच्छा होगा। तो आपको इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के बहुत सारे फंड हैं। अगर हम इस पर बात करने लगे तो काफ़ी लंबा समय चल जाएगा, तो आप समझ सकते हो क्या है। तो ये सारे फॉर्मेट हैं, सारे फॉर्मूलाज हैं। तो ये सारी बातें मैंने आज आपको बिल्कुल खुल के आपको बता दी है, ताकि आपके मन में जो सवाल है कि वहाँ पे चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो उसकी क्या वजह है, और चलेगा तो क्यों चलेगा, मैंने दोनों के बारे में आज हमने बात की है। तो आज आपको वहाँ पे बिजनेस करने का आप सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम का है। आप कर सकते हो अगर आपको करना है तो। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने आप पे डिपेंडेंट होकर जाओ वहाँ पे, आप वहाँ पे जाकर के खुद ऑब्जर्वेशन करो, खुद रिसर्च करो, किसी की नहीं सुननी है, किसी को नहीं देखना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसने कितना अच्छा किया है, किसने कितना बुरा किया है, किसके बंद हो गए किसके चल रहे हैं, कुछ भी नहीं देखना आपको अपनी ऑब्जर्वेशन करनी है। किसी के बातों में नहीं आना वहाँ पे जा करके। और कोई अगर आपको प्रपोजल देगी आप मेरे साथ होके कर लो, तो वो अपने लॉसेस ही कवर करेगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला उसके अंदर। और बैकअप मनी आपके पास में होनी चाहिए। क्या ठीक है, अगर नो लॉस नो प्रॉफिट में भी चलता है, अगर इवन थोड़ा लॉस में भी चलता है, तो बैकअप मनी आपके पास होनी चाहिए। और साथ में इतना आप देखो कि चलो ठीक है, साथ में छोटा मोटा कुछ और भी रखे, ताकि प्रॉफिट नहीं तो कम से कम लॉस में भी नहीं जाए, क्योंकि 1-1.5 साल 2 साल निकालने के बाद में अपने आप प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके कस्टमर्स काफ़ी बढ़ जाएंगे, माउथ पब्लिसिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, टाइम आपको काफ़ी निकल जाएगा वहाँ पे, और काम के प्रति आप ऑनेस्ट रहोगे तो आपका बिजनेस चलना ही चलना है। ये है वजह। ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे जो योर पार्टी वाली वीडियो में दिए हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट।